नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें मैं बोला इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। देखो बच्चा, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया और ये ट्रायंगल डीईएफ हो गया, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ओके, इसके अलावा हमें गिवन है एबी 6 सेंटीमीटर और डीई 9 सेंटीमीटर है, डी ये लाइन सेगमेंट हो गई। इसके अलावा ईएफ 6 सेंटीमीटर है, ईएफ इज 6 सेंटीमीटर और एफडी हमें 12 सेंटीमीटर दिया। और हमें फाइंड क्या करना है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, ट्रायंगल एबीसी का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, ये तीन साइड्स हमें चाहिए होंगी इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब अच्छा, एक साइड AB तो हमें नोन है, बाकी AC और BC हमें फाइंड करनी है, तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना, तो उनके साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, साइड के रेशियो को सेम लिखेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसकी AB साइड का रेशियो इस वाले ट्रायंगल की डीई साइड, क्योंकि AB के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है, नेमिंग में भी आप देख सकते हो बच्चा, AB कॉरस्पॉन्डिंग टू डीई, तो AB अपॉन डीई, AB अपॉन डीई इज इक्वल टू, देन BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, EF। देखो BC और EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA, CA कह लो या AC कह लो, CA अपॉन FD। देखो CA ये वाली हो गई और FD ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गई CA के, तो CA अपॉन FD, तो ये साइड का रेशियो सेम होगा। और यहाँ रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब अच्छा, जो गिवन है हम उसके को लिखते हैं और जो फाइंड करनी है साइड को हम फाइंड करेंगे। अब AB हमें गिवन था तो AB की जगह 6, DE भी हमें दिया है 9, तो 6 अपॉन 9। BC हमें फाइंड करना है तो BC को हम BC रहने देंगे, और EF 6 दिया तो BC अपॉन 6, और CA हमें फाइंड करनी है साइड, और DF या FD हमें कितनी दी है 12। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशियोज ले लेंगे, लाइक 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू BC अपॉन 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9BC इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 36, और BC हमारा हो जाएगा 36 अपॉन 9, और 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है, तो BC हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट CA फाइंड करनी है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू CA अपॉन 12 ले लेंगे, क्योंकि 6 अपॉन 9 CA अपॉन 12 के भी तो इक्वल है, यस सर, तो ये हम कर लेंगे। अब 9 इंटू CA, 9CA इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 12, और 6 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है, सो CA इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, और 72 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, तो CA हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब CA भी हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर, CA कह लो या AC कह लो। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मैंने भी बताया सम ऑफ ऑल साइड होती है, अब तीनों साइड हमें पता चल गई, AB 6 प्लस BC 4 और CA 8, तो पेरीमीटर हमारा होगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर। तो फाइनली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया, और ये ऑप्शन C से मैच करता है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन C 18 सेंटीमीटर।